चलो बात करते हैं गोविंदा के इस इगोइस्टिक बिहेवियर के बारे में कि कैसे इनका बिहेवियर इनके डाउनफॉल का रीजन बना। उससे पहले हमें इनके बैकग्राउंड को जानना होगा। तो गोविंदा का पूरा नाम है गोविंद अरुण आहूजा, जो कि पैदा हुए थे 21 दिसंबर 1963 को। उनके फादर का नाम है अरुण कुमार आहूजा, जो कि 1940s के एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उनकी मदर का नाम है निर्मला देवी, जो कि एक सिंगर और एक्ट्रेस है। तो गोविंदा को बेसिकली मोटिवेशन अपनी फैमिली से आया, जिसमें सभी आर्ट से बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या, अरुण कुमार आहूजा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी सहरा, जो कि एक फ्लॉप साबित हुई और उनके फैमिली को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लॉस हो गया था। तो मुंबई में उनका एक बंगला था, उसको बेचकर विरार में एक चोल रेलोकेट हो गई थी और वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे, जिसकी वजह से निर्मला देवी को ही अपने सिंगिंग करियर से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ा। फिर उसी चौल में गोविंदा का ही बर्थ होता है, यानी 21 दिसंबर 1963 को। तो गोविंदा शुरू से ही अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थे। चैलेंजिंग पीरियड में भी उन्होंने अपनी मदर को सपोर्ट करने का डिसाइड किया और वो जॉब करने लगे। इनिशियली एक्टिंग करना उनका मेन गोल नहीं था उस वक्त। अपनी अर्ली लाइफ में उन्होंने 5 से 9 जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो जाते थे। एक दफ़ा तो उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने स्टीवर्ड जॉब के लिए ताजमहल में अप्लाई किया था। वो रिजेक्ट हो गए थे बिकॉज वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थे, कॉन्फिडेंटली बात नहीं करना आती थी। ओके, तो गोविंदा ने अपना फर्स्ट डेब्यूट किया था 1986 में इल्ज़ाम मूवी के जरिए, विच टर्न्ड आउट टू बी हिट। फिर उन्होंने उसी साल लव 86 मूवी में भी काम किया, ये भी हिट थी। दोनों मूवीज ने कमर्शियल सक्सेस हासिल की। फिर वो बैक टू बैक फिल्म्स करने लगे, जैसे मरते दम तक, खुदगर्ज, दरिया दिल, जैसी करनी वैसी पढ़नी, स्वर्ग और हाँ। क्योंकि उस वक्त एक्शन मूवीज चलती थी तो सब लोग उन्हें उस वक्त पे एक्शन हीरो के नाम से जानने लगे। फिर 1989 में उनकी मुलाकात डेविड धवन से होती है, जो कि डायरेक्टर होते हैं, जिसमें उन्होंने एक साथ काम भी किया, ताकतवर मूवी। फिर उन्होंने साथ में बहुत सारी हिट मूवीज भी की, जैसे हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, राजा बाबू एंड मोर। और डेविड ने गोविंदा को कॉमेडी जेनर में जाने का सजेशन दिया था। इन्होंने एक साथ में 17 फिल्म्स की, लेकिन बाद में इनका एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन्हें उन दिनों में बहुत सारा काम मिल रहा था और वो एक दिन में 5 फिल्म्स प्रोजेक्ट पे जाया करते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर लेट हो जाते थे और तबीयत भी खराब हो जाती थी। उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें मार देती अगर वो दिलीप कुमार से ना मिले होते। उन्होंने गोविंदा को एडवाइस दी थी कि वो 25 फिल्म छोड़ दें, क्योंकि उन्हें उस वक्त 75 फिल्म करनी थी। आई वुड गो फ्रॉम वन फिल्म सेट टू अनदर, द इंडस्ट्री गेट होल्ड ऑफ एन अनएजुकेटेड गाय लाइक मी, दे वुडंट किल्ड मी हैड आई नॉट मेट दिलीप कुमार, ही मेड मी लीव 25। अब ये पॉइंट्स गोविंदा के डाउनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप इन बातों को याद रखना। फिर 2004 में एक्टिंग से ब्रेक लेके उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी और 50,000 वोट से वो जीत गए, लेकिन पॉलिटिक्स में भी उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिला था, तो उन्होंने क्विट कर दी थी। और पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्म की वो सब फ्लॉप हो गई थी, एक्सेप्ट पार्टनर की। तो ये था उनका अर्ली लाइफ। तो अब बात करते हैं हाउ दिस सुपरस्टार रूइंड हिज रेपुटेशन। सो एज आई सेड कि गोविंदा एक ही बार में बहुत सारी मूवीज में काम करते थे, तो वो लेट हो जाया करते थे अक्सर, तो वो अपने को स्टार्स को बहुत ज़्यादा वेट करवाते थे। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ हम, उन्होंने रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को वेट करवाया था, जो कि फेमस थे टाइमिंग से पहले आ जाने की वजह से। डायरेक्टर मुकुल आनंद सनराइज शूट करना चाहते थे, लेकिन दे कुडंट शूट इट फॉर 3 days बिकॉज गोविंदा वॉज नॉट ऑन द सेट। और गोविंदा हमेशा से ही मेन लीड रोल करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने देवदास भी रिजेक्ट करी थी, जिसमें उन्हें मेन लीड रोल नहीं दिया गया था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और डेविड और गोविंदा का जो फाइट हुआ था उसका भी यही रीजन था, और लोगों को ये इगोइस्टिक बिहेवियर लगता है। गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा है, वो बताती द रियल रीजन बिहाइंड देयर फाइट स्टार्टिंग दैट द इशू बिगेन व्हेन डेविड सजेस्टेड गोविंदा शुड टेक ऑन सेकेंडरी रोल इन फिल्म्स। उन्होंने मजीद कहा गोविंदा को टू फॉलो ट्रेंड्स लाइक अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार हु स्टार्टेड डूइंग सेकंड लीड रोल्स। इसलिए कहते हैं कि वो इवॉल्व ही नहीं हुए हैं टाइम के साथ, अभी भी अपने 90s के एरा में ही है। वो हमेशा से मेन लीड रोल करना चाहते हैं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उन्हें सेकेंडरी रोल दिया। रेडिट में किसी ने कहा था कि during his prime he was very unprofessional, he constantly showed up late on sets and was very superstitious and had an attitude. But once he started flopping, they quickly abandoned him. Still, he was offered supporting roles, but he rejected them due to his ego. I think the big reason of Govinda's failure is that he didn't change with time.
वो बहुत अच्छे एक्टर, डांसर और कॉमेडियन हैं, लेकिन आज की जनरेशन फिट और एक्टिव लोगों को अप्रिशिएट करती है और इन्हें आमिर खान, शाहरुख खान ने भी एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने फिजिक्स, लुक, ड्रेसिंग स्टाइल को वक्त के साथ इम्पोर्टेंस दी और वक्त के साथ जो भी उन्हें रोल दिए गए उन्होंने वो एक्सेप्ट करे। एक और रीज़न भी बताया जाता है उनके डाउनफॉल का कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? फर्दर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।